हेलो माय डियर्स, कैसी हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में आज हम करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेज प्रोसेस। इसमें क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है एक्टिविटी कैसी होती है, यानी कि जो इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, वो वाइट मनी में, लीगल मनी में कैसे कन्वर्ट होती है। तो वो क्या करती है, 3 स्टेज प्रोसेस को फॉलो करती है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 स्टेजेस प्रोसेस कौन सी हैं? प्लेसमेंट स्टेज, लेयरिंग स्टेज एंड इंटीग्रेशन स्टेज। तो सबसे पहली स्टेज है द प्लेसमेंट स्टेज। देखिए, प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रर होता है उसके पास बहुत सारी ब्लैक मनी होती है, तो वो अपनी मनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अगर सारा पैसा वो इकट्ठा किसी के पास लेकर जाएगा तो वो इजीली डिस्क्लोज हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। द प्लेसमेंट स्टेज रिप्रेजेंट द इनिशियल एंट्री ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। ये पहली स्टेज है जिसमें क्या है, जो ब्लैक मनी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर जाती है, जहाँ से क्राइम स्टार्ट होता है। इट इज़ ड्यूरिंग द प्लेसमेंट स्टेज दैट मनी लॉन्ड्रर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल टू बीइंग कॉट। इस चीज़ में जो मनी लॉन्डर है वो उनका सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वो पकड़े जा सकते हैं। The criminal relieves himself of holding and guarding large amounts of bulky of cash and money is placed into a legitimate financial system। इसमें जो क्रिमिनल वो चाहते हैं कि जो उनके पास बहुत सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो रिलीव कर दे, यानी कि जो उनके पास ब्लैक मनी है उसको जल्दी से जल्दी वो वाइट मनी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल सिस्टम में एक लीगल मनी के तौर पर क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। इसमें इलिसिट मनी है, जो इलीगल मनी है उसको ट्रांसफर कर देते हैं वो अदर एसेट्स में कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, कुछ की जो अननोइंग पार्टीज जिनको वो नहीं जानते उनसे एसेट परचेज कर ली। क्रेडिट कार्ड जो बिल पे करना था वो कैश में बिल पे कर दिया, स्मगलिंग कर दिया। ऐसे से क्या करते हैं, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर देते, छोटी छोटी जगह पर पैसा लगा देता है। नेक्स्ट स्टेज है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है, लेयरिंग का मतलब क्या है कि परत चढ़ा देना। वो जो मनी लॉन्डर है अपने पैसे के ऊपर इतनी सारी परत चढ़ा देता है कि जो उसका सोर्स है ब्लैक मनी का वो डिस्क्लोज ना हो सके, पता ना चल सके कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता ना चल सके कि पैसे का जो रीज़न है, ओरिजिन है, जो असली सोर्स है वो क्या है। वो परत के ऊपर परत कैसे चढ़ाएगा, उसने पैसा कहीं लगाया, फिर उस पैसे को फिर कहीं और लगा दिया, फिर कहीं और लगा दिया, यानी कि परत के ऊपर परत चढ़ा देता है। इन्वेस्टिगेटर को पता ही नहीं चलता कि पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ थी, सेकंड इन्वेस्टमेंट कहाँ थी और थर्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ थी। द लेयरिंग स्टेज इज द मोस्ट कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, एंड ऑफन इंटेल द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स। इसमें क्या करते हैं, जो मनी लॉन्डर है उसने पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्लेसमेंट स्टेज में, अब वो क्या करता है, इस पैसे को इंटरनेशनल मूवमेंट करता है, यानी कि फॉरेन में ले जाता है अपने पैसे को। वो अपनी कंट्री में उसको लगता है कि वो जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगा, तो वो क्या करता है, फॉरेन में अपने पैसे को भेज देता है। Here the illicit money, illicit means illegal money, is separated from its source, अपने सोर्स से सेपरेट हो जाती है थ्रू द यूज़ ऑफ मैनी डिफरेंट टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं लेयरिंग की, जैसे कि मल्टीपल बैंक एंड अकाउंट, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खोल रखी हैं, कैश को कन्वर्ट कर देता है ट्रैवलर चेक में, मनी ऑर्डर में, लेटर ऑफ क्रेडिट में, स्टॉक बॉन्ड ज्वेलरी परचेज कर लेता है। ऐसे वंस कैश हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया फाइनेंशियल सिस्टम में, लॉन्डर्स इंगेज इन एन इन्फिनिट नंबर ऑफ कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, बहुत सारी कम्प्लेक्स नेचर की ट्रांजेक्शन्स करता है लॉन्डर, एंड हाइड द सोर्स, और सोर्स को बिल्कुल क्या करते थे, छिपा देता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। अब उसने क्या किया, ये लास्ट स्टेज है, उसने प्लेसमेंट भी कर दिया, अब उसको क्या कर दिया फिर प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग कर दी। अब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वो सारा पैसा अब जो इसलिए ब्लैक मनी है उसको लेयर कर दिया, उसका सोर्स हाइड कर दिया, अब वो अपनी इकोनॉमी में ले आता है, उसको शो करता है कि उसने क्या है, लीगली इसको अर्न किया हुआ है।
It is the stage at which laundered funds are reintroduced into the legitimate economy. Legitimate जो कानूनी इकोनॉमी है उसमें क्या करता है, री इंट्रोड्यूस करवाता है पैसे को, और इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि जो ये पैसा है उसने लीगली कमाया हुआ है, ये पैसा उसका इलीगल नहीं है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, जो उसने लेयरिंग की थी वो शो कर सकता है कि मैंने उस पर्सन को दिए थे या फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, उस बैंक में डिपॉजिट किए थे, तो उसने लेयर के ऊपर लेयर की हुई है, तो इजीली उसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं हो सकता, तो वो इंटीग्रेट इजीली कर सकता है उस पैसे को, फॉरेन से जो उसने फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसको कलेक्ट करके इजीली अपनी कंट्री में ले आता है। तो इन 3 चीज़ को फॉलो करके जो मनी लॉन्ड्रर हैं, टेररिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या फाइनेंशियल मूवमेंट होती है कैश की, इसलिए क्या है जल्दी वो डिस्क्लोज नहीं हो पाते। लेकिन इसके लिए भी क्या है, पीएमएलए एक्ट के अंडर ग्लोबल इनिशिएटिव्स को का एक प्रोविज़न बनाया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर आपस में ऐसे प्रोविज़न बनाएं जिससे क्या है जो ग्लोबल मूवमेंट होते हैं फंड्स की उनको जल्दी इजीली ट्रेस किया जाए। वो ग्लोबल इनिशिएटिव कौन सी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक।